दोस्तों ब्रीड क्रम्स क्या है और इसे फिक्स कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं इमरान गुरु यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ब्रीड क्रम्स के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अगर यदि आप कोई आर्टिकल लिखते हैं और उसे पोस्ट करते हैं, चाहे वो वर्डप्रेस पे हो या फिर ब्लॉगर में हो, अगर यदि आप गूगल में उसको रैंक कराना चाहते हैं तो आपको गूगल सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट को रजिस्टर कराना बहुत जरूरी होता है, तभी आपकी वेबसाइट जो है रैंक करती है। अब अगर यदि आपने अभी तक गूगल सर्च कंसोल में अपना वेबसाइट रजिस्टर्ड नहीं किया है, कैसे करते हैं यहाँ पर मैंने इसकी वीडियोस बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, आप करके देख सकते हैं। अब अगर यदि आपने सर्च कंसोल में अपनी आईडी बना ली है तो आप ब्रीड क्रम्स में जाकर जरूर देखिए, चेक कीजिए कि आपको ब्रीड क्रम्स के एरर शो हो रहे हैं या नहीं। अगर यदि आपको ब्रीड क्रम्स के एरर शो हो रहे हैं, आप इन्हें जल्द से फिक्स कर लें, वरना आपकी वेबसाइट की रैंकिंग और आपकी एडसेंस की इनकम दोनों ही बहुत ही ज्यादा डाउन होने वाली है। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट का रैंकिंग टोटल ही गिर जाए और गूगल सर्च इंजन पर भी आपका वेबसाइट और आपकी पोस्ट ना दिखाई दे। चलिए अब हम जानते हैं कि ब्रीड क्रम्स एरर आते क्यों हैं। देखिए मैं बहुत ही अच्छे एग्जांपल देता हूं। अगर यदि आप किसी मॉल पर जाते हैं तो मॉल में जाने के बाद आपको वहां पर अलग अलग ब्रांड के शॉप में अलग अलग ब्रांड के बैनर्स देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यदि आपको कोई एक ब्रांड दिखाई दे और उस शॉप के ऊपर शूज के ब्रांड लगा हुआ, आप तुरंत ही पहचान जाएंगे कि वहाँ पर शूज मिलते हैं। लेडीज ब्यूटीज आइटम्स का बैनर लगा हुआ तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे लेडीज ब्यूटीज आइटम्स मिलते हैं। म्यूजिक आइटम मिलते हो तो उसके भी बैनर आपको वहाँ पर देखने मिल जाते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर आखिर मिल क्या रहा है। ठीक इसी प्रकार एक लेबल भी होता है जो कि आपको ब्रांड का काम करता है, जिससे कि गूगल पर अगर यदि कोई व्यक्ति सर्च करता है तो गूगल को बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है उस विजिटर्स को उस टैग लाइन के थ्रू आपकी पोस्ट आपकी वेबसाइट तक में पहुंचाने के लिए। तो आप समझ ही गए होंगे, जो ब्रांड बैनर है वही टैग लाइन का काम करता है, जैसे कि हम टैग और लेबल भी कहते हैं। अगर यदि आपने कोई भी आर्टिकल लिखा है और आपने उसे बिना टैग यानी कि बिना लेबल के उसे पोस्ट कर दिया है, तो गूगल ये समझ ही नहीं पाएगा कि आपका पोस्ट किस टॉपिक पर है और आखिर में इसे किसे दिखाऊं। अब अगर यदि कोई भी विजिटर कुछ भी सर्च करता है गूगल पर और जो आपने आर्टिकल पोस्ट किया हुआ है, जब गूगल उसे समझ ही नहीं पाएगा कि आर्टिकल जो आपने लिखा हुआ है किस चीज का है, तो वह विजिटर्स को नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए टैग लगाना जरूरी होता है, जिसे कि लेबल कहते हैं, तभी आसानी से वो विजिटर्स आपके आर्टिकल पोस्ट तक पहुंच जाता है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ब्रीड क्रम्स एरर कुछ इसी प्रकार के आते हैं। जब कभी भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं और उस आर्टिकल पर आप लेबल नहीं लगाते या लेबल लगाना भूल जाते हैं, तब गूगल ये नहीं समझ पाता कि आर्टिकल किस चीज पर लिखा गया है, तो आपको ब्रीड क्रम्स एरर शो कर देता है। ये तो होगी रीजन 1। रीजन 2, अगर यदि आपने लेबल भी लगा दिया है, टैग भी लगा दिया अपने पोस्ट पर, लेकिन वो लेबल टैग आपके मेन्यू में जो भी कैटेगरी है उसके अंदर उसका लिंक नहीं गया हुआ है, वहाँ पर भी गूगल नहीं समझ पाएगा कि आखिर ये किस वेबसाइट से आया है, इसका क्या कैटेगरी है, तब भी वह ब्रीड क्रम्स वहाँ पर शो जरूर करेगा। रीजन नंबर 2 भी हमने जान चुका है। रीजन नंबर 3, देखिए अब जब कभी भी आप नए नए ब्लॉगर पर आते हैं या फिर अपना वर्डप्रेस पर आते हैं, तो क्या होता है, आप बार बार आप अपनी वेबसाइट डिजाइन चेंज करते रहते हैं, जिसे कि हम टेम्पलेट्स अपलोड बोलते हैं। बार बार अपने टेम्पलेट थीम चेंज करते रहते हैं, जिसके कारण भी ये एरर शो करता है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको कोई एक टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर लेना है और जो कि एडसेंस फ्रेंडली होनी चाहिए। मैं उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उस टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कीजिए, आपको एडसेंस का अप्रूवल भी जल्दी मिलेगा और आपको ब्रीड क्रम्स एरर भी कम आएंगे। तो यही वो 3 कारण है जिसकी वजह से आपको ब्रीड क्रम्स एरर आते हैं। अब इन तीनों को आप कैसे फिक्स करेंगे, इसके बारे में हम आगे वीडियोस में बात करते हैं। चलते हैं हम अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर और जानते हैं आप इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रीड क्रम्स के बारे में। तो ये ब्रीड क्रम्स क्या है, ये एरर क्यों शो करता है, इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा भी और इसका समाधान भी दूंगा। गूगल सर्च कंसोल जो है वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ब्लॉग को गूगल सर्च पर दिखाने के लिए। आप अगर यदि अपने पोस्ट को गूगल पर रैंक कराना चाहते हैं, सर्च इंजन पर लाना चाहते हैं, उसके लिए गूगल सर्च कंसोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है आप लोगों में से काफी लोगों को इस चीज के बारे में पता ना हो या फिर पता हो। जिनको नहीं पता हो तो ये तो मैंने
उनको बता दिया। जिस चीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है ब्रीड क्रम्स। तो आप यहाँ पर सबसे नीचे आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्रीड क्रम्स लिखा हुआ है। पहले आपको यहाँ पर वेबसाइट सिलेक्ट कर लेना है कि आपको किस वेबसाइट पर ब्रीड क्रम्स देखना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। मैं ब्रीड क्रम्स पर क्लिक करता हूँ तो देखिए 169 एरर जो है मेरा ब्रीड क्रम्स पर आ रहा है। इतने सारे एरर है मेरे। अब ये एरर क्यों आते हैं, इसकी 3 वजह हो सकती है। मैं तीनों के बारे में बात करूंगा। पहली वजह जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होता है टैग। टैग किसे कहते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, देख सकते हैं। अगर यदि आपने अपने पोस्ट पर टैग नहीं लगाया है सही से, या कोई ऐसा टैग लगाया है जो आपने सिर्फ टैग तो दे दिया है लेकिन उसकी हेडिंग्स नहीं दी है, उसे किसी कैटेगरी में नहीं रखा, तो ऐसा टैग एरर में आ जाता है। सबसे पहला तो ये टैग के थ्रू ही आता है। दूसरा, अगर यदि आपने टैग सही लगाया है उसके बाद भी एरर आ रहा है तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने जो टेम्पलेट इस्तेमाल की है आपके ब्लॉग में, तो वो टेम्पलेट कुछ चीजें सपोर्ट नहीं करती है, जिसके कारण से ब्रीड क्रम्स एरर है वो शो करता है। अब तीसरा क्या होता है, आप क्या करते हैं, टेम्पलेट हर बार कुछ ना कुछ न्यू टेम्पलेट्स अपलोड करते रहते हैं। कुछ समय के बाद दूसरी टेम्पलेट, फिर तीसरी टेम्पलेट। अगर यदि आप ऐसा भी करते हैं तो भी ब्रीड क्रम्स एरर आपको शो करते हैं। इसलिए क्योंकि आपने जो फर्स्ट या सेकेंड टेम्पलेट्स पर अपना साइड मैप जनरेट किया होता है, अब आपने नई टेम्पलेट अपलोड कर दिया, अब उसके अकॉर्डिंग साइड मैप आपने जनरेट नहीं किया, तो ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट एरर होते हैं। और मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस वीडियोस में मैं आपको जो कवर करूंगा वो पूरे YouTube में आपको इतने अच्छे तरीके से, और ये तीनों एरर कोई भी व्यक्ति नहीं बताया होगा जो मैं अपने चैनल पर बताने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो ये 3 चीज मैंने बता दिया कि ये एरर क्यों आते हैं। अब इन एरर को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला टैग के बारे में बात करते हैं, जिसको हमने नंबर 1 पर रखा था। जैसे कि अब मैं यहाँ पर कोई भी एक पोस्ट अपना ले मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर देखिए इतने मेरे पोस्ट हैं, इन पर एरर शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये तीनों फास्ट माय कंप्यूटर, ये देखिए 4 पोस्ट हैं। चारों पोस्ट पर मेरे जो है ब्रीड क्रम्स एरर शो कर रहा है। अब इस पोस्ट का पाथ आप जान सकते हैं या आप इसकी लिंक कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कॉपी, अगर आप चाहें तो इस पोस्ट को यहाँ से क्लिक करके उस पोस्ट को देख सकते हैं कि इस पोस्ट पर आपका एरर शो कर रहा है, तो आपको एडिट करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आसानी होगी। तो ये वो पोस्ट है मेरा, देखिए यहाँ से पहले आप उसे चेक कर लेंगे अच्छे से। तो ये वो मेरा पोस्ट है। देखने से क्या होता है कि आपको आपके ब्लॉगर पर जाने में, ढूंढने में इस पोस्ट को आसानी होती है। ये वो मेरा पोस्ट है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हम क्या करते हैं, इसके लिंक को कॉपी करते हैं और यहाँ ऊपर आकर के इसे पेस्ट कर देते हैं और एंटर करते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये गूगल पर तो शो हो रहा है लेकिन इशू भी है इसमें, ठीक है। आप सबसे पहले इसे रिक्वेस्ट इंडेक्स पे डाल सकते हैं, उसके बाद भी आपको सेम प्रॉब्लम ही शो होगा, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहे हैं। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट और टेस्ट लाइव URL के बारे में जरूर से बताऊंगा, क्योंकि आपको इस पर प्रॉब्लम ना आए। आपको क्या करना है, यहाँ पर URL डाल देना है, एंटर कर देना है और रिक्वेस्ट इंडेक्स पर क्लिक करना है। ये दोस्तों कुछ वक्त लेता है, इसमें काफी समय लग सकता है। यहाँ पर देखेंगे रिक्वेस्ट सबमिट कर ली गई है। अब यहाँ पर हम इसे टेस्ट लाइव URL पर क्लिक करते हैं। ये भी थोड़ा सा वक्त लेता है। ये जो हमने 3 कैटेगरी रखी हुई थी, पहली कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं टैग की। तो टैग के बारे में हम आपको सोल्यूशन देने चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लाइव टेस्ट कर दिया और यहाँ पर देखिए सेम मैसेज शो कर रहा है। हो सकता है आपके में ये मैसेज शो ना करे, अगर आप लाइव टेस्ट करेंगे वहाँ पर अवेलेबल ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन मेरे में ब्रीड क्रम्स भी शो कर रहा है, इस कारण से मेरा ये इशू बता रहा है। अब आपको नीचे पर आएंगे, यहाँ पर ये शो कर रहा है क्या एरर है नीचे, ब्रीड क्रम्स के 2 इनवैलिड आइटम्स इसने डिटेक्ट किए। हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हम नीचे की ओर आते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 एरर शो कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट वाले पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए टाइप जो है वो एरर वो ब्रीड क्रम्स का है और यहाँ पर ब्रीड क्रम्स टाइटल जो है वो होम है। सेकंड वाले में अगर यदि हम बात करते हैं, टाइप ब्रीड क्रम्स का है और टेक्नोलॉजी न्यूज है। तो चलिए हम दोनों ही देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी न्यूज, सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी न्यूज देखते हैं कि ये तो एक टैग है। अब ये टैग हमारे में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये एरर वहीं से ही आ रहा है। हम चलते हैं अपने ब्लॉगर पर और यहाँ पर जो हमने टेक्नोलॉजी न्यूज, यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी न्यूज हमने डाली हुई है, जी बिल्कुल डाली हुई है टेक्नोलॉजी न्यूज। अब ये टेक्नोलॉजी जो न्यूज है ये हमारे वेबसाइट पर डली है या नहीं वो हम देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ चलते और यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पर कहीं पर भी टेक्नोलॉजी न्यूज नहीं लिखी हुई है। टेक्नोलॉजी गैजेट्स है, टेक्नोलॉजी न्यूज ये डली हुई है, टेक्नोलॉजी न्यूज एंड टेक्नोलॉजी रिव्यूज, ये है हमारा टेक्नोलॉजी न्यूज। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं टेक्नोलॉजी न्यूज में, यहाँ पर देखिए हमने स्पेस नहीं दिया हुआ है इसमें, इस कारण से इसमें प्रॉब्लम हो रही है। टैगलाइन देखिए
हमने वहाँ पर टेक्नोलॉजी न्यूज डाली हुई है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी पोस्ट शो नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम शो हो रहा है। और यहाँ पर मैं जाता हूँ तो टेक्नोलॉजी न्यूज देखता हूँ, तो ये देखिए यह है टेक्नोलॉजी न्यूज। आप इसका स्पेलिंग भी चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इस पोस्ट पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ कैटेगरी के अंदर जाकर, तो यहाँ पर पूरा ये एरर शो कर रहा है। ठीक है, अब वही चीज मैं अगर यदि यहाँ पर जाकर के क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे ये पोस्ट शो कर रहे हैं। ये देखिए ये पोस्ट जो है वो शो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब होगा क्या, वो जो मेरा पोस्ट है वो खाली पड़ा हुआ है, तो मैं इस लिंक को करता हूँ कॉपी और उसके बाद जाता हूँ लेआउट पर, मेनू में देखिए टेक्नोलॉजी न्यूज ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी जो लिंक थी वो खाली थी क्योंकि उसमें एरर था। अब मैं यहाँ पर जाकर कभी प्रेजेंट लिंक शो कर दूंगा, डाल दूंगा और इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं इसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखिएगा जो खाली शो कर रहा था वहाँ पर, अब यहाँ पर ये जो है मेरा कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब मैं जाता हूँ टेक्नोलॉजी न्यूज पर, यहाँ पर देखिए पूरा खाली शो कर रहा था, तो ये देखिए अब ये मेरा पूरा पेज शो होने लगा है। तो ये जो एरर था वहाँ पर शो कर रहा था, जिसके कारण क्या होता है गूगल सर्च नहीं कर पाता है कैटेगरी के अंदर, क्योंकि मेरे साइट मैप में तो ये कैटेगरी लिंक हुई है लेकिन टैग तो लिंक नहीं है। इस टैग को मुझे इस पर लिंक करना होगा, मैंने इस टैग को इस अपने कैटेगरी के अंदर लिंक कर दिया। अब इसे ढूंढने में इजीली आसानी होगी। इसी प्रकार के कुछ एरर्स आपकी वेबसाइट पर होंगे, इसके कारण से ऐसे ब्रीड क्रम्स शो करते हैं, तो आपको टैग जरूर देख लेना है। अब इसी प्रकार से मैं दूसरे को भी ऐसी सर्च करके देख लेता हूँ, यहाँ पर होम को, और उसके बाद में टेस्ट लाइव पर दोबारा से क्लिक कर दूंगा। ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी। अब दूसरा आता है आपकी टेम्पलेट्स में प्रॉब्लम होती है, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टेम्पलेट्स किसको बोलते हैं, जो आपको सामने हमारी वेबसाइट पर दिख रहा है, ये देखिए मैं आपको होम पर आकर दिखाता हूँ। ये होम पर आपको जितना भी चीज दिख रहा है ना, ये डिजाइन जो मेरी वेबसाइट की, ये टेम्पलेट कहलाती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आपने फ्री टेम्पलेट यूज किया किसी भी वेबसाइट से, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वो टेम्पलेट्स में कुछ एरर शो होते हैं, क्योंकि हर टेम्पलेट्स की कोडिंग अलग अलग होती है। ठीक है, और उनकी कोडिंग्स के अनुसार भी एरर आते हैं टैग में या फिर आपके पोस्ट पे किसी अंदर जगह पर। इसके लिए आपको क्या करनी है, अगर यदि आपने टैग लाइन भी सही लगा दी, उसके बाद ही ब्रीड क्रम्स आ रहा है, आपको आपके ब्लॉगर पर आना है और यहाँ पर थीम सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका बैकअप ले लेना है। और जब बैकअप ले लेते हैं तो रिस्टोर पर क्लिक करके आपने जो भी टेम्पलेट डाउनलोड करके रखी हुई है उसका XML फाइल को सिलेक्ट करके आप अपलोड कर दीजिए। अब आपकी टेम्पलेट जो है पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, न्यू वेबसाइट के थीम पर आ जाएगी। तो ये तो हो गया सेकंड। अब थर्ड के बारे में हम बात करते हैं कि आपकी वेबसाइट भी सही है, टैग भी सही है, लेकिन आप क्या करते हैं कुछ समय के बाद आप इसी प्रकार की टेम्पलेट्स चेंज करते रहते हैं। मैं भी 5 से 6 टेम्पलेट्स अलग अलग कुछ समय के बाद चेंज करता रहता हूँ। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी अगर व्यक्ति न्यू ब्लॉगर स्टार्ट करता है तो उसे एक प्रकार की चुल जो होती है ना, बहुत मच्छी होती है, ये थीम को भी ट्राई करूंगा, इस थीम को भी ट्राई करूंगा, इसलिए भी हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तीसरा विकल्प मैं आपको जो बता रहा हूँ, तीसरे विकल्प के लिए आपको सेटिंग्स पर जाना है। इस सेटिंग पर जाने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर कस्टम रोबोट टेक्स्ट आप जो देख पा रहे हैं, आपको सबसे पहले कस्टम रोबोट टेक्स्ट पर आ जाना है। अगर यदि आपका डिसेबल हो तो इससे सबसे पहले एनेबल कर देना है। और आपको यहाँ पर अगर यदि आपने अभी तक साइट मैप जनरेट नहीं किया है, साइट मैप कैसे जनरेट किया जाता है, साइट मैप XML फाइल कैसे जनरेट की जाती है, इसके लिए मैंने एक अलग से पहले ही वीडियो बना चुका है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसे देख सकते हैं। और साइट मैप XML बनाने के बाद आपको उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, और सेव पर क्लिक कर देना है। और अगर यदि आपने पहले से साइट मैप बना करके रखा हुआ है, आपको एरर जो शो कर रहा था ब्रीड क्रम्स का, तो इसे पूरा डिलीट करके आपको न्यू साइट मैप XML जनरेट करना है, उसे यहाँ पर पेस्ट करना है और सेव कर देना है। क्योंकि होता क्या है, आपने पुरानी वेबसाइट पर अपना कस्टम रोबोट TXT फाइल जनरेट किया और आपने टेम्पलेट चेंज कर ली, उसके कारण भी यहाँ पर ये एरर ब्रीड क्रम्स का शो होता है। तो ये तीनों ही मैंने आपको बता चुका हूँ, तीनों ही माध्यम से कैसे अपना ब्रीड क्रम्स एरर अलग कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं 3 वजह से एरर आपका शो करता है ब्रीड क्रम्स का, इसके अलावा और ब्रीड क्रम्स एरर शो नहीं करता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर इसे सॉल्व कर दिया है, अब पूरे 7 दिन हो चुके हैं और अब हम दोबारा से अपने गूगल सर्च कंसोल पर चलते हैं और देखते हैं जो ब्रीड क्रम्स के एरर हमें शो कर रहे थे, हमने उसे फिक्स कर दिया था, वो दोबारा से शो हो रहे हैं या नहीं। हम आ जाते हैं अपने गूगल सर्च कंसोल पर और यह हमारा वेबसाइट जिस पर हमें ब्रीड क्रम्स एरर शो कर रहे थे, और हमने इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। हम यहाँ से नीचे आते हैं, यहाँ पर ब्रीड क्रम्स लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो हमारे एरर थे वो पूरी तरह से फिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको 0 एरर देखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको विधि बताया, इस प्रकार से अगर यदि आप भी करते हैं तो आपके भी ब्रीड क्रम्स एरर पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। अब आपका वेबसाइट का रैंक भी बढ़ेगा और एडसेंस में आपके अप्रूवल के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और अगर यदि एडसेंस अप्रूवल आपको मिल गया है तो इनकम भी अच्छी खासी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद
पसंद आया होगा। इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर नए हो अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इस प्रकार की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।